व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा ढोंग भी समझा जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपकी 7 पुश्तों के दुश्मन है यह 2 औरतें और 1 आदमी। हो जाइए सावधान, अगले 14 दिनों के अंदर आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। दोस्तों आइए जान लेते हैं कि यह 14 दिन आपके जीवन के लिए कैसे रहने वाले हैं। आखिर कौन है यह 2 औरतें और 1 आदमी, इनसे आपको बचकर रहना है। दोस्तों अगले 14 दिनों में यह आप लोगों के लिए बड़ा काल बनकर आ रहे हैं। सावधान, आपके आसपास ही मंडरा रहे हैं। वीडियो बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिर तक देखते रहिएगा। अगले 14 दिनों का महाराशि फल लेकर आए हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिखिएगा जय बजरंगबली। पवन पुत्र हनुमान जी आपको हर एक बला से बचाएंगे। दोस्तों यह जो 14 दिन है आपके जीवन में आपको दोस्तों इन 3 लोगों से बचकर रहना है, खास करके इन 2 औरतों से और 1 आदमी से। दोस्तों आपके जीवन में कई तरह के लोग हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ आपके परिवार के हैं, साथ ही जहां आप काम करते हैं वहां पर भी कुछ लोग होंगे। वैसे तो फैला हुआ दोस्तों आपका साम्राज्य है। दोस्तों अक्सर हमारी तरक्की से जलने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग हमसे दोस्तों आमने सामने दुश्मनी करते हैं, यानी कि हमको पता होता है कि ये मेरा दुश्मन है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे हमारे दुश्मनी निभाते हैं, यानी कि जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिनको हम दोस्त मानते हैं, अपना मानते हैं, अक्सर वह मन ही मन हमसे दुश्मनी निभाते हैं। कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं आस्तीन के सांप। दोस्तों जिनका हमको पता है कि हाँ ये मेरा दुश्मन है, उससे तो हम आसानी से बच सकते हैं, लेकिन जो आस्तीन के सांप होते हैं छुपे हुए, उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है, उनकी पहचान करना भी मुश्किल होता है। लेकिन आज की यह वीडियो आपको सब दोस्तों बड़े बड़े राज बताने वाली है, बड़े बड़े राज खोलने वाली है। वीडियो बहुत ही शानदार है दोस्तों। दिन मिला जुला है इन 14 दिनों का, लेकिन आपको अपने दुश्मनों से बच कर रहना है, खास करके जो छुपे हुए हैं। आपकी तरक्की से जलकर यह लोग आपके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र भी रच सकते हैं। दोस्तों जरूरी नहीं जो आपके साथ रहता है, आपसे मीठा मीठा बोलता है, वह आपका सच में शुभ चिंतक भी हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अच्छे समय में हमारा साथ देते हैं। अगर आज आपका दिन अच्छा है, आपका समय अच्छा चल रहा है, आप धन दौलत आपके पास भरपूर रूप से है, तो लोग भाग आपके पास भी आएंगे, आपकी वाहवाही भी करेंगे। लेकिन जब आपके पास धन दौलत नहीं होगा, जब आप लोगों के काम के नहीं बचोगे, तब आपके पास बहुत गिनती के लोग रह जाएंगे, बहुत कम लोग रह जाएंगे। और जो लोग रह जाएंगे वही आपके सबसे सच्चे अपने हैं, और बाकी जो नहीं बचे, जो थे, वो चले जाएंगे। तो समझ जाना कि वह सबसे बड़े दोस्तों दुश्मन थे आपके। क्योंकि जब अच्छा हो रहा होता है तो सब कुछ होता है, लेकिन जब बुरे वक्त में जो साथ देता है वही असली अपना होता है। इसीलिए कहते हैं कि बुरा वक्त आना भी जरूरी है। अगर बुरा वक्त आएगा ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा कौन अपना है और कौन पराया। तो आप दोस्तों एक तरीका है जिससे आप अपने दुश्मनों की पहचान कर सकते हैं। खास करके दोस्तों दुख में आप पता कर सकते हैं। आप किसी को दोस्तों इस तरह से जज करें कि अगर आपको कोई दुख आ गया तो मान लीजिए जो आपके पास आया है वही अपना, और जो नहीं है वही आपका दुश्मन। साथ ही दोस्तों ध्यान से सुने कि यह जो 14 दिन है आपको बहुत अधिक मेहनत की जरूरत पड़ने वाली है। चाहे नौकरी हो या फिर व्यापार, आपको हर जगह दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ेगी।
क्योंकि इस समय न्याय के देवता शनिदेव आपके ऊपर दृष्टि बनाए बैठे हैं। इसलिए जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है। वहीं आप बहुत व्यस्त भी रहोगे इन 14 दिनों में। घर परिवार के लिए भी समय बहुत कम मिलेगा। ऐसे में आपको दोस्तों तरक्की मिलने के भी काफी अच्छे दोस्तों चांस लग रहे हैं। आप जहां भी काम करते हो वहां पर आप अच्छा काम करोगे, आपका नाम वहां पर गूंजने वाला है। साथ ही ज्यादा दोस्तों आपको लोगों की नहीं सुननी है। इस समय में लोगों की सुनना बंद कर दीजिए, कभी कभी अपने मन की भी सुन लिया करो। अक्सर आपकी यह एक परेशानी है कि आप दोस्तों लोगों की बहुत सुनते हो, लोगों की सुनते हो और करते भी लोगों के मन की हो। आप खुद के मन के तो बहुत कम करते हो, कुछ खुद का डिसीजन नहीं ले पाते हो। लोगों से पूछते हो, आपके आसपास के लोगों से पूछते हो कि मेरे लिए क्या सही रहेगा, जो वो बोलते हैं वो कर लेते हो। दोस्तों हर कोई नहीं चाहता है कि आपका भला हो, हर कोई नहीं चाहता है कि आप जीवन में आगे बढ़े। लोगों से पूछते रहोगे तो लोग तो गलत राय ही देंगे, अच्छी राय बहुत कम देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। मेहनत करते रहो, उचित परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे। साथ ही मानसिक सुख शांति के लिए आपको किसी एकांत जगह पर या फिर किसी धार्मिक स्थल पर जाना चाहिए, जिससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा। होता क्या है कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा जीवन में तनाव लेने लगते हैं। हमारे जीवन में इतनी परेशानियां होती हैं कि हमारा दिमाग दोस्तों बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त रहने लगता है। इसलिए जीवन में क्या करो, थोड़ा थोड़ा दोस्तों धर्म ध्यान का काम करो, मंदिर जाने लग जाओ। सुबह सुबह 15 मिनट भी आप निकाल कर मंदिर जाओगे तो आपके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन दिखेगा। आपका जो मानसिक संतुलन है बहुत अच्छा रहेगा, तीव्र रहेगा। वरना दोस्तों यह तो जीवन है, कभी रुकेगा नहीं। जरूरतें हैं जो पूरी बहुत कम होनी है, यानी कि एक के बाद एक जरूरत आती जाएगी, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। तो इंसान दोस्तों एक कूली की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वजन ढोए जा रहा है। इसलिए सुकून कब मिलेगा, जब आप दोस्तों धार्मिक कामों में लगोगे, मंदिर जाओगे, भजन कीर्तन करोगे, थोड़ा सा एकांत में जाके मंदिर में बैठोगे, तब सुकून मिलेगा। वहीं दोस्तों आपको एक और बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यह जो 14 दिनों का समय है बहुत फलदायक है आपके लिए। आपके जितने भी सोचे हुए काम हैं सारे पूरे हो जाएंगे। साथ ही मोबाइल और दोस्तों ईमेल द्वारा आपको कोई ऐसा समाचार मिलेगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, आपके भविष्य के लिए, आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। इन 14 दिनों में अगर कोई आपको फ़ोन द्वारा कोई जानकारी मिलती है या मैसेज से मिलती है तो आप उसको नज़रअंदाज ना करें। साथ ही सरकारी मामलों में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सरकारी मामलों को सुलझाने में किसी विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है, किसी से सलाह भी ले सकते हैं। धैर्य रखिए। साथ ही जल्दीबाजी और लापरवाही करोगे तो बनते बनते आपके काम बिगड़ जाएंगे, इसलिए जल्दीबाजी मत करना। जैसा कि आपने सुना है कि यह 7 पुश्तों के दुश्मन हैं आपके, 2 औरतें और 1 आदमी। जी बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने। इंसान के जो कर्म होते हैं दोस्तों वह पिछले जन्म के भी इस जन्म में आड़े आते ही आते हैं। साथ ही इसलिए आपको जो अपना यह वाला जन्म है, यानी कि जो आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, उसमें कभी भी किसी से दुश्मनी मत निभाना, ना ही किसी से अगर उधार लिया है तो तुरंत चुका देना। इस जन्म में तो चुका ही दो, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि हमें जन्मों जन्म तक दोस्तों हमारे साथ आती है। किसी से दुश्मनी, अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचाया तो वह आपको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो आपके साथ आना ही आना है। किसी को चोट पहुंचा दी तो अगले जन्म में आपको हिसाब पूरा करना पड़ेगा। साथ ही किसी से उधार लिया है, अगर आप नहीं चुका पाते हो तो फिर दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको चांसेस है कि आपको अगले जन्म में भी चुकाने पड़ जाए। इसलिए जो चीज़ें हैं कर लिया करो। किसी से ना ही दुश्मनी निभाओ, ना ही किसी का 1 रुपया खाओ, ना ही किसी को चोट पहुंचाओ, ना ही किसी का दिल दुखाओ, क्योंकि यह ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा हमारे साथ आती है। आज नहीं तो कल, परसों नहीं तो नरसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भुगतना तो पड़ेगा ही।
या अभी भुगत लो, ऊपर भुगत लो, कहीं भी भुगत लो, आपको ध्यान रखना है इन बातों का। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।